चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर फर्स्ट स्कूल, कि हमारा पहला स्कूल, ठीक है, विद्यालय जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है वो एक न्यू चैप्टर है। आई होप आप पुराने चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस तरह से अपने नेचर, अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इस बुक का मेन मकसद ही ये है कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड हैं, उस चीज को हम पढ़ पाए, समझ पाए। सो इसी के साथ अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला विद्यालय। वी लर्न सो मेनी थिंग्स वेन वी कम टू स्कूल, कि जब हम स्कूल को आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल, कि क्या तुम जानते हो कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है? यस, इट्स आवर फैमिली। हाँ, वो क्या है? हमारा परिवार। We learn so many things from our family. हम अपने परिवार से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि जब भी आप स्कूल जाते हो, जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे, उससे पहले भी आपको आपकी फैमिली ने बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी कि स्कूल में इस तरह से रहते हैं, हमें बड़ों से ऐसे बात करनी चाहिए, हमें किस तरह से किस काम को करना चाहिए। तो वो हमारा पहला स्कूल होता है, क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। इसी वजह से कि हम अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, नजदीक होते हैं। वट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। पर हमने कभी उसके तरफ जो है वो विचार नहीं दिया, हमने उस तरफ को कभी सोचा नहीं। पर आज हम सोचते हैं और हम अपनी थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। यहाँ पे आपने अपनी फैमिली का फोटो लगाना है, ठीक है। जो भी आपकी फैमिली में जो भी आपके मेंबर्स हैं उन सबके साथ पिक्चर क्लिक करवाओ और यहाँ पे अपनी फैमिली का फोटो लगाना है आपने, ठीक है। जो भी आप फोटो लोगे उसको पीछे से 5 स्टिक लगा के यहाँ पे चिपकाना है आपको। ये इसीलिए बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। वी ऑल आर देयर, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में कौन कौन है ये पूछा गया है। राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपने उनके नाम लिखने और बताना है कि आपसे वो कैसे रिलेटेड। जैसे आपने मान लो अपनी मम्मा का नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जैसे आपने अपनी मम्मी का नाम लिख दिया श्रीमती संतोष कुमारी, ठीक है। आपने उनका नाम लिखा, वो आपको क्या लगते हैं? वो आपकी मदर है, तो आपने यहाँ पे उनके आगे लिख देना है मदर। इसी तरह से आपने यहाँ पे अपने पापा, दादाजी, भाई बहन, जो भी आपके फैमिली में लोग रहते हैं उनके नाम लिखने हैं और बताना है कि वो आपके क्या लगते हैं। मदर लगते हैं, फादर लगते हैं, भाई लगते हैं, ब्रदर हैं, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, क्या है वो आपने उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अपनी अपनी फैमिली का लिखना है सबने, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, ठीक है। आगे चले, आगे पढ़ते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। आपने क्या करना है? आपने रिलेशनशिप लिखना है बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली। जैसे हस्बैंड वाइफ एक रिलेशनशिप होता है, ब्रदर सिस्टर पे एक रिलेशनशिप होता है, मदर डॉटर एक रिलेशनशिप होता है। तो आपने इस तरह से जो है वो लिखना है, ठीक है। जैसे आपने मान लो कि अपने मम्मा और पापा का नाम लिख दिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मैंने पापा का नाम, ठीक है। अपने पापा का नाम लिख रही हूँ मैं, आपने अपने घर वालों का नाम लिखना है, अपने अपने मम्मी पापा का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उनके नाम लिख दिए। अब वो दोनों में क्या रिलेशनशिप है कि वो दोनों जो हैं वो क्या हैं? आपके मम्मी और पापा क्या हैं? हस्बैंड वाइफ हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हस्बैंड एंड वाइफ, इस तरह से, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे अपना नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रिया एंड शिखा, हम दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। सिस्टर सिस्टर रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपने भाई का नाम लिख दिया। तो इस तरह से आप जो है वो अपना अपना चार्ट बनाओगे अपने फैमिली का, वो आपके क्या लगते हैं, फिर आपने यहाँ पे लिखना है उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट
डू योर फैमिली मेंबर कॉल यू लवलिंगली, कि जैसे आपके घर में कुछ और नाम हो गया, आपके घर वाले आपको प्यार से कुछ और नाम से बुलाते होंगे, जैसे किसी का नाम है रीना, ठीक है, पर उसको घर में जो है वो निकनेम प्यार से सभी जो है वो रीनू बुलाते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि आपको आपके घर वाले प्यार से क्या बुलाते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम, कि क्या आपका कोई ऐसा पेट नेम है, निकनेम, ऐसा कोई छोटा सा नाम है जो आपको घर वाले बुलाते हो। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स, और आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हो। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, आपने उसको केयरफुली देखना है। टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, कि दो जो लोग हैं इस पिक्चर के अंदर वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के जैसे लग रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड, आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, बताओ मुझे। आपने इस पिक्चर को देखा, आपको बहुत ज्यादा एक जैसे आपको दिख रहा होगा ये और ये जो है इंसान, जो पर्सन है, इनके फेस और इस लड़की का फेस मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि वो दोनों जो है वो डॉटर, फादर और डॉटर का रिलेशन है, क्योंकि ये जो लड़की है वो अपने फादर के जैसे लग रही है, इसलिए हमें ये दोनों एक दूसरे से, जैसे ही आप वैसे ही आपके फैमिली में भी आपके साथ होगा कि आप जो है वो किसी के जैसे लगते होंगे। जैसे कुछ होते हैं वो अपनी मम्मा के जैसे लगते हैं, कुछ अपने दादी के जैसे लगते हैं, कुछ अपने दादाजी के जैसे लगते हैं, कुछ अपने फादर के जैसे लगते हैं, ठीक है। सो आपको आगे बोला गया है, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली in the way you talk, walk, smile or even in your looks, with whom and how। अब आपसे पूछा गया है कि कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा इंसान आपकी फैमिली में है या आप जिनके जैसे लगते हो, जैसे आप अपनी मदर के जैसे लगते हो मान लो, तो आप किस तरह से उनके जैसे लगते हो। आप बात करने का तरीका या आपकी आवाज उनके जैसी मैच करती है, या आप जैसे चलते हो वैसे ही वो चलते हैं, या आपकी स्माइल एक जैसी है, या फिर आप देखने में एक जैसे हो, किस तरह से एक जैसे हो वो आपने लिखना है। विद हुम एंड हाउ, विद हुम आप किसके जैसे हो और कैसे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे अपनी मदर का नाम लिख दिया कि आप अपनी मदर के जैसे लगते हो, किस तरह से, किस वजह से लगते हो, लुक्स की वजह से लगते हो। आप मान लिया आपने बोले लुक्स की वजह, मतलब कि मैं देखने में मेरा चेहरा अपनी मेरी मदर के जैसे, तो उस तरह से आपने बताना कि किस वजह से आप जो हो वो एक जैसे लगते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो, मान लो कि आप अपने फादर के साथ भी मैच करते हो, किस तरह से, मान लो कि आप उनसे वॉक, उनके चलने की तरीका आपके से मैच करता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, इस तरह से आपने इसको फिल करना है। आगे चलते हैं। Let us now read about Anwari's family. The older member of Anwari's family work as dhobis. All the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of clothes. Anwari and her cousin, नाम है तौफिक, are also learning the work done by the family। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक फैमिली नजर आ रही होगी, ये है अनवारी की फैमिली। उसके जो सबसे बड़े मेंबर हैं, ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज, की उसके जो पूर्वज टाइप आप समझ लो कि उसके जो खानदान है उसमें जो सबसे बड़े थे वो धोबी का काम करते थे, और उसके बाकी के जितने भी लोग हैं आगे के ऑल अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली वो भी अब जो है वो इसी काम को आगे करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का बिजनेस होता है, जैसे कुछ लोगों का सनियारी का काम होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोना बेचते हैं। ठीक है, तो उसके कई बार होते हैं कि उनके जो बेटा है वो भी वही काम करेगा, उसके आगे बेटा होगा वो भी वही काम करेगा, तो इस तरह से आपको बताया गया है। ठीक है, इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ यस व्हाट। अब आपसे पूछा गया है कि आपकी फैमिली भी इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व है, अगर है तो वो क्या काम है। मान लो कि आपके घर वाले जो है वो, आपकी फैमिली भी इस तरह का कोई काम करती है, ठीक है, तो आपने उसको आगे, मान लो कि आपके घर वालों में आपकी एक शॉप है बड़ी सी, ठीक है, और आपके घर वाले जो हैं वो शॉपकीपर हैं, आपके जो सबसे बड़े फैमिली मेंबर हैं। तो अगर यस आप तब लिखोगे अगर आपके फैमिली का कोई बिजनेस, जैसे आपके फैमिली की एक शॉप है, मिठाई की शॉप है, यस कर दिया आपने। जो आगे के जितने भी लोग हैं वो उसी दुकान में काम करते हैं, उसी काम को चला रहे हैं आगे, तो आप उस तरह से यस लिखोगे, और क्या काम है वो आपने आगे लिखना है। ठीक है,
आगे आपसे बोला गया है डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या आपसे पूछा क्या आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हो वर्क करने में, अगर करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो। ठीक है, वो आपने लिखना है आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वी लर्न मैनी थिंग फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, हम अपनी फैमिली मेंबर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अनवारी एंड हर कजन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल, उन्होंने जो था एक अनवारी जो जिनकी हम फैमिली के बारे में भी हमने देखा कि वो धोबी का काम करते हैं, और उनके जो दो भाई हैं, कजन्स हैं, भाई नहीं बोल सकते, जो उनके कजन्स हैं, जो उसके भी भाई बहन हैं, उन्होंने साइकिलिंग मतलब कि साइकिल चलाना सीखा, किससे, उनके अंकल से। यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, आपने बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली से सीखी होंगी। वट एंड फ्रॉम हुम, क्या चीज सीखी है आपने और किससे सीखी है। हैज एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, और कोई ऐसा है जिसने कोई चीज आपसे सीखी हो। थिंक एंड राइट, आपने लिखना है और सोचना है और फिर लिखना है, इसका आंसर लिखना है। अगर मान लो कि आपने सीखी है, चलो मान लो कि आपने भी साइकिलिंग सीखी है, ठीक है, किससे सीखी है, अपने मम्मा से, पापा से, अंकल से, किससे सीखी। मान लो कि आपने अपने फादर से सीखी, तो आप इस तरह से लिखोगे साइकिलिंग और किससे, लर्न फ्रॉम माय फादर। ठीक है, और अब आप बताओ कि आपसे कोई चीज सीखी है, जैसे मान लो कि आपको कोई छोटा भाई बहन है, अब आपने साइकिलिंग सीख लिया, अब आप जो उसे सिखा रहे हो, तो आप लिखोगे यस, इसका आंसर होगा हैज एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, आप लिखोगे यस माई लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई, या माई यंगर ब्रदर, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। When I am sad, I go to my dash, आपको बोला गया सोचो और आप लिखो। अब आपने सोचना है, जब भी आप उदास होते हो आप किसके पास जाते हो। ज्यादातर जब भी हम उदास होते हैं तो किसके पास जाते हैं, घर में मम्मी के पास। आपने लिखना है कि आप किसके पास जाते हो, वो आपने ऐसे लिखना है, आई गो टू माई मदर। ठीक है, मैंने लिख दिया मदर। आप जिस किसी के पास जाते हो, अपने सिस्टर के पास जाते हो, अपने ब्रदर के पास जाते हो, जिस किसी के भी पास जाते हो, अपनी ग्रैंड मदर के पास जाते हो, ग्रैंड फादर के पास जाते हो, वो आपने यहाँ पे आंसर में लिखना है। When I want to know about the past, I go to my dash, कि जब मैं अपने पास्ट मतलब अपने भूतकाल के बारे में, मतलब मान लो कि अब आप अपने बचपन के बारे में, अब से 4 साल पहले के बारे में, अपने फैमिली के बारे में जानना चाहते हो, तो आप किसके पास जाते हो। ज्यादातर हम ऐसी बातें जानने के लिए अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के पास जाते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिनके पास भी आप जाते हो। ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, आपने जो है वो अपने आंसर देने जिसके पास आप जाते हो। When I want to share my secrets, I go to my dash, कि जब आप अपने सीक्रेट शेयर करना चाहते हो तो आप किसके पास जाते हो, अपने फ्रेंड्स के पास। बहुत सारे लोग होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट शेयर करते हैं, या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिस्टर। ठीक है, अपने उनका नाम लिखना है जिनके पास आप जाते हो। When I do something wrong, I go to my dash, कि जब मैं कुछ गलत करती हूँ या करता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ, वो लिखना है। तो जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो मदर के पास ही जाते हैं ज्यादातर। जो लोग भाई बहनों के पास, पापा के पास, जिस किसी के पास भी जाते हो, वो आपने यहाँ पे उसका आंसर बताना है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इसलिए लिख के दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आपने क्या लिखना है, आपको समझ आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, कि हर कोई जो है वो अपने जूतों को उतारता है घर के अंदर एंटर होने से पहले। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली, की सुरेखा की जो फैमिली है उनके अंदर ये प्रैक्टिस है। ठीक है, उन्हें आदत है एक तरह से। सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, और सुरेखा के कुछ ऐसे दोस्त थे जो बिना जूते उतारे घर के अंदर आ गए। सुरेखास ग्रैंडफादर गेट एंग्री एट देम, जो सुरेखा के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब उसके जो दादाजी थे, वो उनके ऊपर गुस्सा हो गए, क्योंकि उनके घर में ये आदत थी, ये प्रैक्टिस थी कि जो भी घर में आता है वो पहले अपने जूते बाहर उतारेगा फिर घर के अंदर आएगा। ठीक है, पर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो आ गए अंदर, उसकी वजह से उनके ग्रैंडफादर एंग्री हो गए। आगे बोला गया है, आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज, तो आपसे पूछा गया कि आपकी फैमिली में ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है, और व्हाट आर दोज, और वो क्या है। जैसे मान लो कि आपके घर में भी ऐसा होता हो कि आप भी शूज उतारते होंगे। ठीक है, तो अब आपने वो बताना है और वो क्या करते हैं वो भी आपने लिखना है। तो ये आप अपनी मर्जी से ही आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपकी फैमिली में क्या प्रैक्टिस होती है।
तो मैंने यहाँ पे एक अजप्शन लिख दी है अपनी मर्जी से कि ऑल मेंबर्स टेक आउट देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। ये हमारे घर में फॉलो होती है, तो आपने अपने घर के बारे में बताना है जो आपके घर में प्रैक्टिस फॉलो होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो आप और आपकी फैमिली करती है अपने सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो हमें करनी भी चाहिए, ठीक है। नहीं करते हो तो आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस ऐसी स्टार्ट करनी चाहिए, अपने घर वालों को भी बताना चाहिए, ठीक है। जो आप बोलोगे आपके घर वाले करेंगे वैसे। तो आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो आप और आपकी फैमिली करती है अपने घर को और अपने आसपास की जगह को साफ करने के लिए। तो आप क्या करते हो ऐसा, वो आपने बताना है, ठीक है। जैसे आप झाड़ू लगाते हो, सफाई करते हो, क्लीनिंग करते हो, तो वो आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऐसी कोई हैबिट है आपकी फैमिली के अंदर जो कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी, मतलब किसी एक आदमी में होगी वो आदत। जैसे कुछ लोग होते हैं वो जोर जोर से हंसते हैं जब वो खुश होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जोर जोर से गाना गाने लग जाते हैं जब वो खुश होते हैं। तो आपसे पूछा गया अगर आपके घर में भी है ऐसा कोई जो जोर जोर से हंसता हो या गाना गाता हो जब भी वो खुश होते हैं, तो आप वहां पे इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप इंटीमेट कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है। आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि माई फादर लाफ लाउडली व्हेन दे वर हैप्पी, ठीक है, व्हेन दे आर हैप्पी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, लाउडली। या फिर वो कुछ ऐसे सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो क्लैपिंग करते हैं जोर जोर से जब वो हंस रहे होते हैं या हैप्पी होते हैं। तो ये अलग अलग हैबिट होती है हर किसी आदमी के अंदर, तो वो आपने एब्जॉर्ब करना है। अगर आपको नहीं है अभी पता तो आप जो है वो सबको ध्यान से देखो कि कौन जो है वो क्या क्या कर रहा है, और किसी के अंदर अगर ऐसी हैबिट है तो उसको आप इंटीमेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो द रिस्पेक्ट। अब आपसे पूछा गया कि आप अपनी फैमिली में अपने एल्डर्स को जो है वो किस तरह से रिस्पेक्ट शो करते हो, ठीक है, उनको किस तरह से आदर देते हो। और लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, और आप जो है वो अपने चारों तरफ देखो कि और लोग जो है वो किस तरह से जो है वो रिस्पेक्ट शो करते हो। तो आप मुझे बताओ आप कैसे शो करते हो रिस्पेक्ट अपने फैमिली को, कैसे करते हैं। कि जैसे आप मान लो कि आप सुबह उठ के गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो उन्हें, या आप उनके पैर छू रहे हो, या फिर आप जो है नमस्ते बोल रहे हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि जो चीज आप करते हो, ठीक है, जो चीज आप करते हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। आप जो हो वो इस तरह से भी लिख सकते हो। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, कुछ और भी इसकी जगह लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है आई विश एवरी एल्डर इन द मॉर्निंग, कि मैं जो हूँ वो सुबह सबको विश करता हूँ, जैसे गुड मॉर्निंग, इस तरह से। एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज, जो आपसे पूछा गया कि आपके चारों तरफ के लोग किस तरह से करते हैं, तो जो बाकी चिल्ड्रन हैं जो मेरी एज के हैं अराउंड मी, पे रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर बाय सेइंग नमस्ते टू देम। वो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, उन्हें नमस्ते करके, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, या आप इसकी जगह कुछ और आंसर लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। जो आप करते हो वो आपको एक्चुअली में लिखना है, ये तो मैं अपनी मर्जी से बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द ओल्ड वर यंग, जब, अच्छा आगे हम देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंस ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड, कि आपने जो है वो अपने फैमिली मेंबर से पूछना है कोई भी ऐसा फनी सा इंसिडेंस, ठीक है, जो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो, ऐसे कोई घटना हुई हो फनी जैसी जो उनके बचपन में हुई हो, ठीक है, जो कोई भी ऐसी घटना जो उनके बचपन की हो। तो अब आपने ऐसा जो है वो अपने, आप किसी भी बुजुर्ग आदमी से पूछ सकते हो, अपने दादाजी, मम्मा, पापा, किसी से भी कि उनके बचपन में कोई एक ऐसी बात बताओ जो कि फनी इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ हो, तो वो आपसे बोला गया करने के लिए, ठीक है। ये तो आप खुद ही पूछ सकते हो। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट हो गया, जो कि एक बहुत ही छोटू सा चैप्टर था, पर आज हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी कि जो हमारा पहला स्कूल होता है वो हमारा घर होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपने घरों से सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि कब हम नेक्स्ट चैप्टर्स करने जा रहे हैं। एंड अगर आप और सब्जेक्ट्स की वीडियो और बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, क्लास 3 मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस ऑल्सो।
और वो आपको वीडियो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगे। थैंक यू।